बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मलिक शाह से तारिक और आप देख रहे हैं एसपी न्यूज़ एक्टी चैनल। बेहद शुक्रिया आपका, आपने हमारी इस वीडियो को देखने के लिए अपना इंतहाई कीमती वक्त निकाला। नाज़रीन कराम, इस्लामी रियासत पाकिस्तान के अंदर एक ऐसा खौफनाक और दिल खराश वाक़या पेश आया है जिसने ज़मीन हिला के रख दी है कि 4 माह के नौमौलूद छोटे से मासूम से बच्चे के साथ सगे वालिदैन ने इंतहा कर दी जुल्म की कि माँ बाप जो दुनिया के अंदर एक ऐसा रिश्ता है जो कि अपनी औलाद से सबसे ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, वो इस हद तक मजबूर हो चुके थे कि उन्होंने अपने 4 माह के लखते जिगर के साथ वो काम कर दिया कि जो शायद आज तक कोई नहीं कर सका। उन्होंने ऐसा कदम उठा दिया कि जिसके बाद माँ बाप जैसे मुकद्दस और मोहब्बत करने वाले रिश्ते के अंदर भी उनकी मोहब्बत के ऊपर भी सवालिया निशान उठ चुका है कि ऐसा भी हो सकता है। क्या इस रूहे जमीन के ऊपर इतने भी मजबूर लोग हो सकते हैं उस रियासत के अंदर कि जिस रियासत में उसकी वज़ीर आला पंजाब, उसकी गवर्नमेंट लोगों को निगहबान पैकेज, रमज़ान पैकेज और सस्ता आटा और फ्री आटा जो है वो घर घर तकसीम कर रहे हैं, लेकिन उन्हें ये मालूम नहीं है कि उनकी रियासत के अंदर 4 माह के नौमौलूद बच्चे के साथ उसी के वालिदैन वो काम कर रहे हैं कि शायद ही कोई कर सकता हो। रियासत हमारी, उसे कुछ पता नहीं इस मामले के अंदर। ये वाक़या क्या है, इसके ऊपर बात करेंगे। आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए और अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी से कर लीजिएगा ताकि हमारी हर आने वाली नई अपडेट्स आप तक बर वक्त पहुंचती रहें। इसी तरह हमारा और आपका ये साथ हमेशा हमेशा के लिए बरकरार रह सके। नाज़रीन कराम, हुआ क्या? हुआ ये कि अटक के अंदर एक वाक़या पेश आया है कि जहाँ पर 4 माह के छोटे से नौमौलूद बच्चे, जिसकी फाइल फोटो भी आप हमारी स्क्रीन पर देख रहे होंगे, 4 माह के नौमौलूद बच्चे को उसकी सगी वालदा और सगे बाप ने तकरीबन 1.5 लाख रुपए के अंदर फरोख्त कर दिया। किसी को लिख के दे दिया, बाकायदा स्टाम्प पेपर हुआ, एग्रीमेंट हुआ और एग्रीमेंट साइन होने के बाद 1.5 लाख रुपए सगे वालिदैन ने लिया और अपने 4 माह के लखते जिगर को फरोख्त कर दिया सस्ते दामों। वो लखते जिगर जिसको माँ ने 9 माह तक अपनी कोख के अंदर रखा, उसे जन्म दिया और जन्म देने के बाद सिर्फ महज 1.5 लाख रुपए के अंदर उसे किसी शख्स के हाथ, किसी अनजान के हाथ फरोख्त कर दिया है। सिर्फ और सिर्फ इसके पीछे बुनियादी वजह क्या है, जो अब तक की इब्तदाई रिपोर्ट है वो ये है कि गुर्बत, लाचारगी, बेबसी और फाके और इस महंगाई और इस जबर जुल्म वाली रियासत की बदौलत उन्होंने ये कदम उठाया कि अपने लगते जिगर को, अपने जिगर के टोटे को, अपनी औलाद को, अपने 4 माह के मासूम बच्चे को, उस नौमौलूद बच्चे को जिसका कोई कसूर नहीं था, जिसने दुनिया नहीं देखी थी, उसके साथ पैदा होते ही इतना बड़ा जुल्म कर दिया उसी के वालिदैन ने। अच्छा, अब तो ये हुआ कि सारे मामले के बाद वो एग्रीमेंट जो था वो किसी की गलती की वजह से आप कह सकते हैं, या यूं कह सकते हैं कि कुदरत का एक मौजज़ा था, या उस बच्चे की किस्मत अच्छी थी कि वो एग्रीमेंट मंजर आम पर आ गया, लीक हो गया। और लीक होते वक्त जब वो पुलिस तक पहुंचा, पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया, उसके वालिदैन को भी गिरफ्तार किया, बच्चे को अपनी तहवील में लिया और बच्चे को जो है वो चाइल्ड प्रोटेक्शन के तहत मुकामी जो बच्चों की केयर करने वाला जो अदारा होता है उसके सुपुर्द कर दिया गया। और दूसरी पार्टी जिसने इसे खरीदा था 1.5 लाख के अंदर, उसे भी अरेस्ट कर लिया गया। ये मामला तो हो गया खत्म। लेकिन अभी कहानी शुरू हुई है नाज़रीन। कहानी ये शुरू हुई है कि असल कसूरवार कौन है। क्या कसूरवार वो वालिदैन है जिन्होंने इस बच्चे को जन्म दिया? क्या वो माँ है जिसने इस बच्चे को 9 माह तक अपनी कोख के अंदर रखा? क्या इस बच्चे के कसूरवार इसका वालिद था जो इसकी घर परवरिश नहीं कर रहा था, नहीं कर सकता था, तो पैदा क्यों किया? क्या इसकी कसूरवार वक्त के हुक्मरान है? क्या इसके कसूरवार वक्त की रियासत है? क्या इसके कसूरवार अवाम है? क्या इसके कसूरवार वो लोग हैं जिन्होंने अदालत तो खोल रहे हैं लेकिन वो लोगों की माली मदद नहीं कर सकते? क्या इसकी कसूरवार हमारा कानून है कि वो इतना सुस्त हो चुका है कि लोग या तो अपने बच्चों को कत्ल कर देते हैं या इस मुल्क के अंदर रेप और ज्यादतियां होती हैं? क्या मासूम बच्चियों को आज भी जिंदा जला और दफना दिया जाता है? क्या नहरों के अंदर फेंक दिया जाता है? या नौजवान बच्चियां और बच्चे फरोख्त हो जाते हैं, या नौमौलूद बच्चे फरोख्त हो जाते हैं?
کیا یہ ہمارے پاکستان کے اندر قانون بن چکا ہے؟ کیا یہی ہمارے معاشرے کے اندر، اسلامی ریاست کے اندر ایک دستور بن چکا ہے، ایک حصہ بن چکا ہے ہمارے معاشرے کا کہ جب آیا کسی کو فروخت کر دیا، جب آیا کسی کو قتل کر دیا، اٹھا کے پھینک دیا، پہاڑ پہ پھینک دیا، جلا دیا، مار دیا، ریپ کر دیا، جب چاہا ہوس نکال دی اور جب چاہا کسی کی عزت کو داغدار کر دیا؟ یہ تو ہمارے معاشرے کا حصہ بنتا چلا جا رہا ہے۔ جس طرح حکمران اعلیٰ ایوانوں میں اعلیٰ کرسیوں پر بیٹھ کے ایک دوسرے کی نازیبہ گندی ویڈیوز کو وائرل کرنے کے والا ان کے پاس اور کوئی کام نہیں بچا، اسی طرح شاید اس بے بس عوام کے پاس بھی بچوں کو قتل کرنے، بچوں کو فروخت کرنے کے علاوہ کوئی اور دوسرا کام نہیں بچا۔ حکمران اپنی عیاشیوں کے اندر مست ہیں اور عوام اپنے لالوں کے اندر، اپنی فاقہ کشی کے اندر، اپنی غربت کے اندر بے بس ہو چکی ہے کہ وہ اپنے ہی لگتے جگروں کو، اپنی معصوم کلیوں کو، اپنے بچوں کو فروخت کر رہی ہے، جلا رہی ہے، انہیں قتل کر رہی ہے، اور شاید اب اولاد جو ہے وہ لوگوں کے لیے ایک وبال جان بن چکی ہے۔ یا تو والدین اپنی جان دے دیتے ہیں یا بچوں کی جان لے لیتے ہیں۔ یہ ایک حالات بنتے چلے جا رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ سارے معاملے کے اندر قصوروار ہماری ریاست ہے، جو نگہبان پیکج کے نام پر 66 لاکھ لوگوں کو چونا تو دے رہی ہے، لیکن وہ کسی غریب مستحق کی مالی معاونت نہیں کر پا رہی۔ شاید وہ سٹیپ تو اٹھانا چاہتی ہے لیکن ان کی دہلیز پر نہیں پہنچ پا رہی کہ جو اصل حقدار ہیں۔ کاش یہ آٹا انہی لوگوں کے گھر پہنچتا، یہ راشن ان لوگوں کے گھر پہنچتا جو اپنے نومولود بچے کو فروخت کر رہے تھے۔ شاید ان کے گھر اگر یہ راشن پہنچ جاتا تو ہو سکتا ہے کہ ایک پل کے لیے ان کے ذہن کے اندر بچہ فروخت کرنے کا خیال نہ آیا ہوتا۔ اس کی قصوروار ہماری ریاست ہے۔ یقین مانیں اس کی اصل قصوروار ہمارے وقت کے حکمران ہیں، اس کی اصل قصوروار ہماری پنجاب گورنمنٹ ہے، ہمارے پرائم منسٹر ہیں، اور ہمارا قانون ہے کہ جو شاید آج بھی اتنا سست ہے کہ ایسے خوفناک اور حیران کن اور ظلم کی انتہا کر دینے والے واقعات پیش آ جاتے ہیں کہ جس کے بعد انسان جو ہے توبہ کے علاوہ اور کچھ نہیں کر سکتا۔ ناظرین آپ کیا رہتے ہیں ضرور دیجیے گا، کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار کیجیے گا، اپنی دعا میں یاد رکھیے گا، اور ہم کا اجازت، اللہ حافظ۔